लेकिन ये कहाँ का माने फरमान है भाई कि वो अपनी बात को कहीं सोशल मीडिया पर नहीं रख सकते हैं। आपके प्रधान सचिव जी सोशल मीडिया पर अपना बात को रखेंगे? किसी भी मीडिया पर सोशली पैदा होते हैं और उस शिक्षकों पर इस तरह की निरंकुश शासन किया जा रहा है, ये दुर्भावना से ग्रसित है और ये गलत है, मेरे समझ से गलत है। मैं अपना निजी राय बता पाठ नहीं चलेगा। वो हिंदू हैं इसलिए हिंदू पर कार्रवाई हो रहा है। हम तो यही बात कहेंगे कि अगर पूजा पाठ कर रहे हैं इसलिए कार्रवाई हो रहा है। क्या शुक्रवार को छुट्टी घोषित है? लेकिन क्लास से निकल करके जा करके लोग वहां नमाज अदा करते हैं, उस पर क्यों नहीं रोक लग रहा है? अगर शिक्षक पूजा कर लिए अपने इष्ट को बिहार में अभी जो स्थिति बनी है, शिक्षक नाराज हैं। शिक्षक नाराज इसलिए हैं कि अगर वो कुछ बोल देते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। स्पष्टीकरण का लेटर निकल जा रहा है कि अगर आप कहीं कुछ बोलते हैं, किसी भी, चाहे सोशल मीडिया पे बोलिए, डिजिटल मीडिया पर बोलिए या किसी भी मीडिया पर बोलिए या किसी कहीं प्रिंट मीडिया पर अपना बयान दर्ज करवाइए, वहां पर आप बोलिए तो स्पष्टीकरण का लेटर निकल रहा है। ये सरकार लोगों की आज़ादी, लोगों की निजता और लोगों की हर एक तरह के जो मनोवृत्ति है उसको छीनने का प्रयास कर रही है। ये दुर्भाग्य है इस बिहार का, यहाँ की जनता के, यहाँ के शिक्षकों के, इस सरकार में वो कार्य कर रहे हैं। यहाँ शिक्षा मंत्री जो चाहे वो बोल दे तो उन पर बैंड नहीं लगता है। शिक्षा मंत्री जो चाहे बोल दें तो उन पर कोई बैंड नहीं है। यहाँ के प्रधान सचिव महोदय जो फरमान जारी कर दें, जो छुट्टियां रद्द कर दें, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन शिक्षकों पर रोक लगी जा रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक नहीं होनी चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूँ ये चाचा भतीजा की जो सरकार है कि आप तो खुद बोलते थे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लग रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। कहाँ गई अभिव्यक्ति की आज़ादी? ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ठीक है, आप शासन प्रशासन का कार्य है कि पठन पाठन सही ढंग से हो, शिक्षक सही समय से स्कूल पर आए, जो निर्धारित समय उस समय तक अपने स्कूल में रहें। लेकिन ये कहाँ का माने फरमान है भाई कि वो अपनी बात को कहीं सोशल मीडिया पर नहीं रख सकते हैं। आपके प्रधान सचिव जी सोशल मीडिया पर अपना बात को रखेंगे? किसी भी मीडिया पर, सोशली मीडिया नहीं, आप किसी भी मीडिया पर बात नहीं कर सकते हैं, ना प्रिंट मीडिया, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना डिजिटल मीडिया। सोशल मीडिया पर कोई आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं, कहीं भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं शिक्षा विभाग के खिलाफ। देखिए ये तुगलकी फरमान है बिहार में जो शिक्षा विभाग का है। और हमारे शिक्षा विभाग का शिक्षक जो है हमारे रीढ़ हैं। हमारे शिक्षक के द्वारा ही जो हमारे छात्रों को शिक्षा दी जाती है, इसी छात्र में से आईएएस और आईपीएस भी पैदा होते हैं। और उस शिक्षकों पर इस तरह की निरंकुश शासन किया जा रहा है, ये दुर्भावना से ग्रसित है और ये गलत है, मेरे समझ से गलत है। मैं अपना निजी राय बता रहा हूँ कि शिक्षकों पर इस तरह की जो पाबंदी लगाई जा रही है, ये गलत है। सोशल मीडिया आज के ज़माना में तो सोशल मीडिया ही ऐसा साइट है, सोशल मीडिया पे तो लड़के पढ़ाई पढ़ रहे हैं भाई। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बेंगलोर में और केरला में, कर्नाटका में इंस्टीट्यूट हैं, ऑनलाइन लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एजुकेशन, हायर एजुकेशन के बच्चे सोशल मीडिया पर स्टडी कर रहे हैं, विदेशों से रिसर्च कर रहे हैं, अमेरिका से क्लास भारत में बैठ करके लोग बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया का तो आजकल इतना प्रसार है। और हमारे तो कई जजेज जो हैं, हमारे न्यायपालिका है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे बेंचेज हैं जो ऑनलाइन सुनवाई कर रही है। भाई आज के डेट में हम देखते हैं, बहस करते हुए हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं कि वकील और जज साहब कैसे बहस आपस में हो रहा है, कैसे निर्णय लिया जा रहा है, सब लोग देखते हैं, उसे समझते हैं कि कैसे हमारे अपनी बात को रखना चाहिए। हाँ, गलत बात शिक्षक सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया में नहीं बयान दें। सरकार के खिलाफ में और अपने विभाग के खिलाफ में, चाहे अपने संस्थान की गरिमा जिससे नहीं गरिमा प्रभावित हो, उस तरह की बयान पोस्ट नहीं करना चाहिए। बात बाकी अपनी बात को रखना, सही बात जो छुट्टियां हो रही है उस पे अगर कोई बात करता है कि ये चीजें है या जो भी चीजें है कि जैसे छुट्टी काट दी, ज्यूतिया की छुट्टी काट दी गई है, 2 दिन होती थी वो ज्यूतिया की छुट्टी खत्म हो गई है, तीज की छुट्टी खत्म हो गई है। जबकि ये भी देखा जा रहा है कि कहीं भी विद्यालय में जाइएगा तो 50% महिला शिक्षक है और वो ज्यूतिया तीज करने वाली है। अगर ये भी ऐसा कुछ बोलती है कि हम कैसे आएंगे उस दिन पढ़ाने, ये सब बातें करती हैं तो उनपे भी स्पष्टीकरण निकल रहा है। ये एकदम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत बयानबाजी से शिक्षकों को भी बचना चाहिए। लेकिन सही बात अगर कोई शिक्षक रखता है या जो भी आपके शिक्षक हों या शिक्षा पदाधिकारी हों,
अगर सही बात को अगर सही प्लेटफार्म पर रखते हैं तो उस पर रोक नहीं लगना चाहिए। अभी आप शिक्षा मंत्री की बात कर रहे थे और शिक्षा मंत्री का एक और है कि अभी मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था कि बात है अभी कोई जिला शिक्षा पदाधिकारी कहीं पर ज्वाइन किए हैं, वहां ज्वाइन करते वक्त वो पूरा विधि व्यवस्था से पूजा करके अपना पदभार ग्रहण किए हैं। उसको लेकर के अब वो फरमान निकाल दिए हैं कि अब उन पे कार्रवाई होगी, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, जा करके आराम से वो ये करे, पूजा पाठ नहीं चलेगा। वो हिंदू हैं इसलिए हिंदू पर कार्रवाई हो रहा है। हम तो यही बात कहेंगे कि अगर पूजा पाठ कर रहे हैं इसलिए कार्रवाई हो रहा है। अगर वो टोपी पहन करके अगर दिन में अगर लोग यहाँ पर स्कूल से जा करके शुक्रवार के दिन में अगर नमाज अदा करते हैं उस पर क्यों नहीं रोक लगाई जा रही है? क्या शुक्रवार को छुट्टी घोषित है? लेकिन क्लास से निकल करके जा करके लोग वहां नमाज अदा करते हैं, उस पर क्यों नहीं रोक लग रहा है? अगर शिक्षक पूजा कर लिए अपने इष्ट को, अगर शिक्षा पदाधिकारी पूजा करके अपना पदभार ग्रहण किए हैं, उसके बाद ये फरमान निकल, उनको जैसे ही पता चला कि यहाँ से पूजा करके वो अपना पदभार ग्रहण किए हैं तो ये फरमान निकल गया। तो मेरी जानकारी के अनुसार वो जरूर हिंदू होंगे इसलिए उन पर कार्रवाई हिंदू हैं वो। हमारी जानकारी के अनुसार हिंदू है इसलिए उन पर कार्रवाई हो गया। विशेष क्या कहना है आप समझ सकते हैं। मतलब क्यों हिंदुओं पे कार्रवाई होगी? आप तो खुद देख रहे हैं ना, जो कह रहे हैं, मान लीजिए पूजा कर रहा है कोई, अगर भगवान की पूजा कर करके अगर कोई अपना पदभार ग्रहण कर रहा है, इसमें क्या आपकी नाराजगी है भाई? क्या आपत्ति है? क्या गलत कर दिए? क्या गलत कर दिए? चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम सबकी बात करते हैं। जिसमें अगर किसी को अल्लाह में अगर मान विश्वास है, किसी को भगवान में विश्वास है, किसी को राम में विश्वास है, किसी को कृष्ण में विश्वास है, किसी को दुर्गा जी में विश्वास है, जिसको जिसमें विश्वास है, अगर अपने अपने धर्म की अगर कोई आस्था के प्रति अगर आस्था रखता है तो क्या आपको दिक्कत है भाई? हाँ, समय से वो आपका 10:30 से या 10 से या 9:30 से अगर जो ऑफिस का टाइम है और 4, 5, 6 बजे जितना बजे तक आपने निर्धारित किया है उस अवधि में वो कार्य कर रहा है कि नहीं, अगर नहीं कर रहा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। उसके पहले अगर पूजा कर रहा है कोई या कोई प्रणाम कर रहा है तो ये कौन सी गलत बात होगी? यहाँ पर ये देखा जाता है कि कहीं भी आप जाइएगा तो कोई भी अगर कहीं शिलान्यास हो रहा है या कहीं भी कोई नया काम किया जा रहा है तो भारत में हर जगह दीप प्रज्वलित करके या पूजा पाठ करके ही किया जाता है। तो क्या वो पूजा पाठ करके अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं तो इसमें गलत है? कोई गलत नहीं है, एकदम सही किए हैं वो। तो बीजेपी इसके खिलाफ क्या करने वाली है? ये तो मुझे जानकारी नहीं था। आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी हुआ, और कहाँ के शिक्षा पदाधिकारी हैं, कहाँ ज्वाइन कर रहे थे, कहाँ इस तरह की बात हुई, ये भी मुझे जानकारी नहीं है। अगर इस तरह की बात हुआ है तो इस पर आवाज उठनी चाहिए। हमारे नेता जरूर, अगर हमारे नेताओं के संज्ञान में ये बात आई होगी तो जरूर इस पर बात उठेगी या उठी होगी, मुझे जानकारी नहीं है। और उठना भी चाहिए। जो भी इस तरह का कार्रवाई हुआ है वो गलत हुआ है और ये हिंदुओं की भावना के साथ में और हिंदुओं की भावना पर ठेस पहुंचाने का कुत्सित प्रयास है। तो देखिए, हिंदुओं के भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और यहाँ पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर हर धर्म के लोग मानने वाले हैं, जिसको जिस भी धर्म में आस्था है वो पूजा पाठ करता है, मगर इस तरह का कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। और एक बात बोले कि अगर उन पे कार्रवाई हुई होगी तो हिंदू हैं। फिलहाल इस क्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।